हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कैरियर एकेडमी। तो फ्रेंड, हम यहाँ हिंदी की बात कर रहे थे। हिंदी चल रही है हमारी, राइट। तो हम कल जो बात कर रहे थे, हमने बात करी थी भाषा के बारे में, बोली और लिपि, राइट। ये हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। तो आज जो बात करेंगे, हम बात करेंगे वर्ण के बारे में, राइट। वर्ण या अक्षर, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं हम वर्णमाला की। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णों का व्यवस्थित समूह, राइट। ये कहलाता है वर्णमाला। अब बात करते हैं हम वर्ण के बारे में। वर्ण या अक्षर, वर्ण या अक्षर। अक्षर का क्या मतलब होता है? अक्षर, क्षर मतलब नाशवान, राइट। और मैंने ए लगा दिया इसमें, तो ये क्या हो गया? अक्षर मतलब आ मतलब नहीं होने वाला, जिसका नाश नहीं हो सकता, वो क्या है? अक्षर, राइट। भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछी जाए आपसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई तो क्या होगी? वो है वर्ण, वर्ण, राइट। और पूछे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, तो वो क्या है? वो होगा शब्द, राइट। शब्द। अगर पूछ लिया जाए भाषा की सबसे बड़ी इकाई तो वो क्या होगा? वो होगा वाक्य, राइट। तो फ्रेंड, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम वर्ण की। वर्ण को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? वर्ण, राइट। तो वर्ण होते कितने हैं, पहले इसकी बात कर लें। वर्ण होते हैं हमारे 52, यानी कि 52। डिवाइड किस किस में किया गया है इसे? स्वर और किस में? व्यंजन में, राइट। अब स्वर देख लें हम। स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11, राइट। दो क्या होते हैं? दो होते हैं अयोगवाह, अयोग वाह, राइट। व्यंजन में बात करें, 33 व्यंजन होते हैं। 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, राइट। और 2 होते हैं हमारे द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन,
इन्हें उत्क्षिप्त भी बोलते हैं, उत्क्षिप्त, राइट। तो फ्रेंड 11 ये और 2 ये कितने हो गए 13, 33 और 4 ये 37 और 2 कितने हो गए 39, यानी कि 39 ये और 13 ये टोटल कितने हुए, टोटल हुए 52, राइट। तो ऐसे करके ये 52 वर्ण यानी कि हमारे 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में, राइट। अब बात कर लेते हैं हम स्वर की। स्वर, राइट। तो स्वर है क्या, स्वर हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, बोले जाने वाले वर्ण, मतलब जिन्हें बोलने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद में क्या है स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से वो बोले जाते हैं, राइट। इसमें क्या है फ्रेंड, स्वर में अगर मैं इसके उपभेद करूं तो उपभेद होंगे इसके कौन कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, राइट। फ्रेंड मैं यहाँ इसे नीचे बना लेती हूँ, नीचे बना लेती हूँ। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वाले वर्ण स्वर होते हैं, राइट। और स्वर का अगर मैं विभाजन करूं तो ये हो जाएंगे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इनका क्या मतलब होता है, इन्हें समझो। ह्रस्व मतलब जिसमें एक मात्रिक, मतलब जो एक मात्रक होते हैं जिसमें एक मात्रा हो या जिन्हें बोलने में एक मात्रा का समय लगे, वो होते हैं हमारे ह्रस्व। दीर्घ की बात करूं तो ये होते हैं द्विमात्रिक, मतलब जिन्हें बोलने में डबल समय लगे, 2 गुना समय लगे, किससे, ह्रस्व से। ऐसे ही प्लुत की बात करें तो प्लुत में त्रिमात्रिक भी बोल सकते हैं इसे, राइट। त्रिमात्रिक यानी कि ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है इन्हें बोलने में और दीर्घ से बोलने में इन्हें 2 गुना समय लगता है, वो होते हैं प्लुत। अब बात कर लेते हैं कि ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं, राइट। तो ह्रस्व स्वर में आते हैं फ्रेंड ए, ई, छोटा ऊ और री, राइट। ये होते हैं हमारे ह्रस्व स्वर। अब बात करते हैं दीर्घ की। दीर्घ में कौन कौन से आएंगे, जिसमें डबल मात्रा हो, राइट। आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ओ, आऊ, राइट, ए और आए। ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इसमें क्या है, अगर हम इसे किसी के ऊपर चढ़ा रहे हैं तो ये वाली मात्रा चढ़ती है इससे, राइट। और ये आए चढ़ाते हैं तो डबल वाली चढ़ती है, राइट। तो इसीलिए दोनों इसी में आते हैं दीर्घ में। ये क्या है प्लुत, प्लुत में त्रिमात्रिक, जैसे आपने देखा हो ये इस तरीके से, सॉरी
इस तरीके से जो एस सा बना रहता है, आपने देखा होगा, ये इस तरीके का जो बना रहता है, राइट। इसे बोलने में क्या होता है, 3 गुना समय लगता है। किसका, ह्रस्व का। आप बोल कर देखना इसको, तो बोलने से आपको पता चल जाएगा इसमें 3 गुना टाइम लगता है, मतलब 3 गुना समय ज़्यादा लगता है इसका उच्चारण करने में, राइट। ऐसे ही इसमें ये भी आते हैं, जैसे मैं बोलूँ हाय रे, राइट। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी 3 गुना समय लगेगा बोलने में। ऐसे ही बाप रे, राइट। और रे मोहन, इस तरीके से जो वर्ड बोले जाते हैं उनमें क्या लगता है, 3 गुना समय लगता है। और जिसमें 3 गुना समय लगेगा, आप बोल कर देखना, ट्राई करना, इजीली पता चल जाएगा। तो जिसमें 3 गुना समय लगेगा वो क्या होंगे, हमारे प्लुत स्वर होंगे, राइट। नेक्स्ट बात करें हम स्वर के, अगर हिंदी स्वर का मैं वर्गीकरण करूं, राइट, हिंदी स्वर का वर्गीकरण तो कैसे कैसे होगा, अब उसे समझते हैं, राइट। तो पहले होगा जिह्वा, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, या जीभ के ऊंचाई के आधार पर, कुछ भी बोल लीजिए, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, मतलब उनको बोलने में जीभ कितनी उठ रही है, ऊंचाई के आधार पर। वो कौन कौन से होते हैं जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, तो ये होते हैं, एक तो होते हैं विवर्त, विव्रत, राइट। और दूसरे होते हैं आर्धविवर्त, तो विव्रत में कौन कौन से आते हैं, इसमें विव्रत में आएगा आ, राइट। आर्धविवर्त में कौन कौन से आएंगे, ए और औ, राइट। फ्रेंड, इसका एक विभाजन और होता है अर्ध समृत और समृत में, तो यहीं से हम कर लेते हैं इसे। समृत और अर्ध समृत, इसमें क्या है, इसकी भी बात करते हैं। समृत में आते हैं ए और ओ, राइट। अर्ध समृत में कौन से आते हैं, ई, बड़ी ऊ और बड़ा ऊ, राइट। तो ये तो हो गए जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम जिह्वा की उत्थापित भाग के आधार पर। जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर, भाग के आधार पर, राइट। इन्हें कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इसकी बात करते हैं फ्रेंड। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, जैसे 1, 2 और 3, राइट। तो इसमें है अग्रस्वर, सेकंड है इसमें केंद्रीय या मध्य स्वर, केंद्रीय है
क्या होगा? मध्य स्वर। थर्ड है पश्च स्वर। पश्च स्वर यानी कि जीभ कहाँ छुप रही है, मतलब जहाँ जीभ लग रही है उसका इन्होंने बताया है कि एक तो होते हैं उसमें अग्रस्वर, अग्र मतलब आगे वाला भाग, अग्रस्वर हो गए। केंद्रीय मध्य स्वर तो ये हो गए मतलब मिडिल वाला पार्ट, और पश्च स्वर यानी कि पीछे वाला पार्ट, राइट, जीभ का। तो इस तरीके से इसे डिवाइड किया है। अग्रस्वर में कौन कौन से आते हैं? अग्रस्वर में आते हैं छोटी, बड़ी, ए और ऐ, राइट। केंद्रीय मध्य में क्या आएंगे? ए। केंद्रीय मध्य स्वर दोनों में से कोई भी नाम मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं करना है उसे, राइट। पश्च स्वर में कौन कौन से आएंगे? पश्च स्वर में आएंगे आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, राइट। तो ये हो गया फ्रेंड जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर। एक बताए मैंने ऊंचाई के आधार पर, एक बताए मैंने उत्थापित के आधार पर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम होठों की स्थिति के आधार पर। होठ यानी कि ओष्ठ, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, मतलब होठ कैसे चल रहे हैं उन्हें बोलने में, उसके आधार पर। उसके आधार पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? इसके आधार पर इसे 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से हैं? 3 भाग की बात कर लेते हैं हम। प्रश्रत और यहाँ अवर्तुल भी बोलते हैं इसे, राइट, अवर्तुल, राइट। नेक्स्ट है वर्तुल, वर्तुल। और थर्ड जो होगा, थर्ड होगा अर्धवर्तुल। एक हो गए अवर्तुल, एक वर्तुल और एक अर्धवर्तुल, राइट। ये और ये हो गया अर्धवर्तुल। आप देख लेते हैं प्रश्न में कौन कौन से आते हैं। तो इसमें आते हैं ई, बड़ी, ए और आई, राइट। वर्तुल में कौन कौन से आते हैं? वर्तुल मतलब जो एक तरह से गोल सी घूम जाती है हमारी जिह्वा, राइट, मतलब होंठ जो होते हैं हमारे, होंठ एकदम मतलब अजीब सी वो करते हैं। वर्तुल मतलब घूम जाना उनका एक तरह से। तो आप बोल के देखेंगे इनको, जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। होठों की जो स्थिति होती है वो कैसी हो जाती है? वर्तुल। वर्तुल मतलब एक तरह से गोल गोल सा बन जाना, राइट। अर्धवर्तुल, अर्धवर्तुल में कौन सा आ जाएगा? आ, राइट। तो ये हो गए फ्रेंड ओष्ठ के आधार पर यानी कि होठों के आधार पर। अब जिह्वा में जो पेशी होती हैं, जिह्वा की जो पेशियां होती हैं उनके तनाव के आधार पर बात करेंगे, राइट। जिह्वा की पेशी के तनाव के आधार पर, जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर, तनाव के आधार पर, राइट। इसके कितने होते हैं? इसके 2 होते हैं। एक तो होता है शिथिल, शिथिल, और एक होता है कठोर।
राइट। शिथिल में कौन कौन से आते हैं? शिथिल में आते हैं ए, ई, उ, राइट। कठोर में आ, ई, बड़ा ऊ, मतलब जिसे बोलने में थोड़ा सा कठिनाई महसूस हो, एक तरीके से आप बोल सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर हम ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में बांटते हैं, वो हम बात कर चुके हैं, राइट। तो अब बात करेंगे स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर होते हैं कंठ। स्थान के आधार पर कंठ, राइट। मूर्धा, पहले तालु कर लेते हैं, राइट, सीक्वेंस में ले लेते हैं। तालु, फिर मूर्धा या मूर्धन्य भी बोलते हैं इसे, अनुनासिक, और बोल सकते हैं कंठोष्ठ, मतलब कंठ और इसे सही कर लेना, कंठोष्ठ, राइट। तालव्य, ओष्ठ और कंठ तालव्य, राइट। ये हो गए हमारे स्थान के आधार पर, ये कौन कौन से स्थान से इनका उच्चारण होता है, राइट। तो कंठ से जो होते हैं वो होते हैं ए और अहा, राइट। तालु से कौन से होते हैं? तालु से होगा, सॉरी, इसमें ये छोटा ही आएगा, राइट। ये छोटा ही कंठ, कंठोष्ठ, राइट। ये आ गया इसमें। अब मूर्धा की बात करते हैं तो मूर्धा में आएगा या मूर्धन्य में री। अनुनासिक में क्या आएगा? अंग। कंठोष्ठ में क्या आएगा? जो कंठ और होंठ से बोले जाएं उसमें आएगा ओ और औ, राइट। तालव्य में कौन सा आएगा? ई। तालव्य फ्रेंड मैंने लिख दिया है यहाँ, ये तालु लिख दिया है, राइट, तालु लिख दिया है, ये मत लिखना। तालु या तालव्य एक ही मतलब होता है इसका। ओष्ठ, ओष्ठ होता है ऊ और बड़ा ऊ। कंठ तालव्य, इसमें होगा ए और ए, राइट। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम अयोगवाह की। अयोगवाह, अयोगवाह कितने होते हैं? अयोगवाह मैंने बताए थे 2, राइट। कौन कौन से? अंग और ये, राइट। तो ये क्या है? ये है अनुनासिक, सॉरी अनुस्वार है। एक मिनट, अनुनासिक होते हैं हमारे पंचम वर्ण, राइट। ये हमारा अनुस्वार, ये क्या है हमारा? अनुस्वार। ये क्या है? ये है विसर्ग,
किसकी साउंड निकलती है इसमें? है की, राइट। तो ये हो गए हमारे स्वर, और मैंने ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत इनके बारे में बात कर ली। कौन कौन से ह्रस्व होते हैं, कौन कौन से दीर्घ होते हैं, कौन कौन से प्लुत होते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे व्यंजन की। व्यंजन पर चलते हैं। वर्ण को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, स्वर और व्यंजन में। तो स्वर की बात हम कर चुके हैं और अब बात करेंगे हम व्यंजन की। व्यंजन, व्यंजन में क्या है फ्रेंड? व्यंजन क्या होते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। बोले जाने वाले वर्ण, वो होते हैं हमारे व्यंजन, राइट। स्वर क्या थे? स्वर स्वतंत्र रूप में बोले जा रहे थे, वो फ्री थे, उनके लिए किसी की ज़रूरत नहीं थी कि उन्हें बोलने के लिए किसी और की ज़रूरत पड़े। बट व्यंजन में क्या होता है? व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर की ज़रूरत पड़ती है, उसकी सहायता लेनी पड़ती है। जैसे अब मैंने एक कै लिखा, तो इसमें किसकी साउंड है? इसमें स्वर आ रहा है मेरा ए, तब बना है ये कै। अगर मैं क इस तरीके से बोल दूं तो ये क्या होगा? ये क होगा। अगर मैं इसमें से ए को निकाल दूं, यानी कि स्वर को निकाल दूं, तो क इस तरीके से बोला जाएगा। फिर ये पूरा क हम इसे यूज नहीं कर सकते, राइट। तो मैंने व्यंजन बताए थे कितने? 33, 4 संयुक्त थे इसमें, 2 द्विगुण या उत्क्षिप्त। तो पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? द्विगुण व्यंजन की, राइट। द्विगुण व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? एक तो ये आएगा, आपने सड़क में देखा होगा, सड़क में इस तरीके से लिखा जाता है, राइट। तो ये वाला, और एक ये वाला, ये दोनों क्या है? ये दोनों द्विगुण व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन, राइट। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन में है श, त्र, ज्ञ और श्रय, श्रमिक, राइट। तो छह किस किस से मिलकर बना है? छह क्षत्रिय, ये बना है क प्लस शेष, राइट। त्रय किससे मिलकर बना है? त्रय बना है आधा त और र से, राइट। ये संयुक्त व्यंजन बोले जाते हैं क्योंकि ये संयुक्त रूप से बन रहे हैं। गै किससे बनता है? जय और ये अंगार, राइट, इससे। श्रय किससे बनेगा? श्रय बनेगा स, शय और रै से, राइट। शय और रै, ये बन गया श्रमिक। तो यहाँ तक हमारी बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हम इसमें ऊष्म और अंत्यस्थ व्यंजन की। ऊष्म और अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं और अंतस्थ कौन से होते हैं? अंतस्थ, तो ऊष्म कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 कौन कौन से हैं? स, स, स और ह, राइट। ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हैं, मतलब जिन्हें बोलने में एक गर्म हवा से निकले मुंह से, राइट, उन्हें ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य, र, ल और व, ये अंतस्थ व्यंजन है।
राइट। और इन्हें व्यंजन को डिवाइड किया गया है घोष और किसमें, प्राण में। व्यंजन को डिवाइड कर लेते हैं पहले। व्यंजन को डिवाइड किसमें किया गया है, घोष में और प्राण में, ठीक है। तो फ्रेंड पहले मैं इसकी चार्ट बना लेती हूँ, जो चार्ट से इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। ऐसे समझ में नहीं आएगा, चार्ट बनाते हैं पहले। चार्ट बनाते हैं हम, 5 पार्ट में इन्हें डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 और ये 5, राइट। 5 पार्ट में इनको हम डिवाइड करते हैं। लिखेंगे कैसे अब इन्हें, देखो ये क्या हो गया, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, राइट। और यहाँ एक और कॉलम बनाते हैं, ये कम रह गया स्पेस, 1 मिनट। ठीक है, ड्रॉ करती हूँ दोबारा से इसे। तो ये हो गए, ये हो गए हमारे 5 कॉलम, राइट। अब मैं इन्हें डिवाइड करती हूँ कंठ में, तालु में, तालु या तालव्य, कंठ या कंठव्य दोनों बोले जा सकते हैं, ठीक है। कंठव्य भी बोलते हैं। मूर्धा, दंत और ओष्ठ, राइट। अब ऐसे ही हम इन्हें इसमें डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो कंठ, कंठ में कौन सा आएगा हमारा, कवर्ग। कवर्ग यानी कि क की फैमिली पूरी, क, ख, ग, घ और अणे, राइट। ये हो गए हमारे क की फैमिली। तालु में कौन कौन से आते हैं, चवर्ग, चवर्ग यानी कि च की जितनी फैमिली है, राइट। इसमें आ जाएगा टवर्ग, टवर्ग की फैमिली, इसमें तवर्ग फैमिली, राइट। और ओष्ठ में आ जाएगा पवर्ग फैमिली, जो पवर्ग का परिवार है, राइट। ये बन गई हमारी पूरी टेबल, राइट। और अगर याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो इसमें आप स्वरों को भी ऐड कर सकते हैं, जो स्वर हमने डिवाइड किए थे ना, कंठ, तालु, इस तरीके से, तो उसे आप यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। कौन कौन से स्वर किए थे मैंने वहाँ पे, एक तो इसमें आ जाएगा अ और एक ई, राइट, विसर्ग। और
और ये श आएगा, इसी में आएगा ये, राइट। मूर्धा में ये आ जाएंगे, राइट। जो ये स्वर हैं ये वाले और ये व्यंजन भी इसी में आते हैं, राइट। याद करने में आपको आसानी रहेगी इसीलिए मैंने यहाँ लिखे हैं। इसमें ये, राइट। और ओष्ठ में ये, ठीक है, ये आ जाएंगे। तो फ्रेंड अब बात करते हैं हम किसकी, घोष और किसकी, प्राण की, राइट। तो घोष को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सघोष और अघोष। प्राण को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अल्प प्राण और महाप्राण, राइट। अब इसे समझते हैं। सघोष में कौन कौन से आते हैं हमारे, एक तो हमारा ये वाला कॉलम जो हमारा फर्स्ट है, ये पूरी लाइन, राइट। और ये सेकंड, ये पूरा कॉलम, ये किस में आ जाएंगे हमारे, सघोष में। तो मैं इस तरीके से लिख के दे रही हूँ, ये पूरा कॉलम हमारा फर्स्ट और सेकंड वाला किस में आता है, सघोष में। और कौन आ जाएगा इसमें, ऊष्म व्यंजन, राइट। अघोष में कौन कौन से आते हैं, अब जो बचे हुए हैं वो अघोष में आ जाएंगे, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, राइट। ये आगे हमारे अघोष में, ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये अघोष में आ गए। और क्या आ जाएगा इसमें, और आ जाएंगे अंतस्थ, राइट। ऐसे ही अब अल्प प्राण महाप्राण की बात करते हैं। अल्प प्राण में कौन कौन से आएंगे, फर्स्ट मतलब ये वाला कॉलम, ये वाला, थर्ड और फिफ्थ, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, ये आ गए हमारे अल्प प्राण में। और अंतस्थ आ जाएंगे इसी में, राइट। अब चलते हैं महाप्राण में। अब जो बचे वो महाप्राण में हो गए, कौन कौन से बचे, सेकंड और फोर्थ और ऊष्म, इसी में आ जाएंगे महाप्राण में, राइट। सघोष और अघोष, सघोष में फर्स्ट और सेकंड और ऊष्म व्यंजन, अघोष में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और अंतस्थ व्यंजन, राइट। अल्प प्राण फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ और अंतस्थ व्यंजन, महाप्राण में सेकंड और फोर्थ और ऊष्म व्यंजन, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया फ्रेंड। तो अब बात करती हूँ मैं इसकी, जो हमारा पंचम वर्ण है, ये वाला, ये जो हमारे पंचम वर्ण है, राइट। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अनुनासिक, अनुनासिक। पंचम वर्ण को अनुनासिक या पंचमाक्षर या पंचम वर्ण, राइट। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे अनुनासिक या नासिक के भी लिख लो, कभी नासिक के लिखा हुआ आ जाए, राइट। मतलब जो नाक से बोले जाए, नाक बंद करके देखना और बोल के देखना कितना अच्छा लगेगा बोलने में, राइट। ऐसे ही स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, ये मतलब इनको छोड़ दो, ये जो हैं, ये जो मैंने पीछे से लिखे थे, इनको अगर निकाल दोगे आप, और ये जो पंचम वर्ण मतलब ये 5 इसमें हो गए, 5 इसमें हो गए, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, मतलब जो 25 हैं पूरे, ये जो 25 हैं, ये वाले जो मैंने लिखे थे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, मतलब इस तरीके से याद कर सकते हो आप, कचट तप करके, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इसकी जो फैमिली है ये क्या होती है, स्पर्श व्यंजन। मतलब ये जो 25 लिखे हैं मैंने, जो 25 ये लिखे हैं यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये क्या है, ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं सारे, राइट। ये मैंने आपकी हेल्प के लिए लिख दिए थे, स्वर मतलब इसी में लिख दिए थे कि जिससे आप आसानी से याद कर सको इन्हें एक साथ,
कंफ्यूजन ना हो कि वहाँ भी थे यहाँ भी थे, इस तरीके से। ठीक है, तो फ्रेंड ये कंप्लीट होता है हमारा वर्ल्ड का चैप्टर। और नेक्स्ट मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।